हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम करेंगे सीरीज के क्वेश्चन जो हाल फिलहाल के एग्जाम में पूछे गए हैं, और ये बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं जिससे आप अगर पहले कर रखा है कहीं से भी, एक बार आपको मतलब सिलेबस पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो इसका पैटर्न देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट किया जाता है ना। इसमें जो मोस्टली जिस हाल फिलहाल के एग्जाम में आए, जैसे NTPC के एग्जाम हुए, इस टाइप के जो भी एग्जाम हुए हैं अभी हाल फिलहाल में, उससे मैंने ये क्वेश्चन लिया। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। और ये क्वेश्चन मुझे लगता है कितने क्वेश्चन है, 15-20 के आसपास क्वेश्चन है। आप करके जाएंगे, फिर आपको कॉन्फिडेंस फील होगा कि आप एग्जाम हॉल में भी कर पाएंगे इजीली, है ना। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 15-14, इसमें कॉमा दिया हुआ, ठीक है भाई, ये सब कॉमा दिया हुआ। तो मुझे निकालना है कि इस सीरीज में अगला क्वेश्चन कौन सा होगा। देखिए पहला है 15-14, 15-13, 15-17 और 15-8 और 15-24, है ना। मुझे निकालना है कि इसका अगला अक्षर कौन सा होगा। देखिए मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले, मुझे कुछ समझ नहीं आता तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसका डिफरेंस लूँगा। जिसका डिफरेंस 1, इसका डिफरेंस कितना होगा, इसमें से ये -1 हो गया, ये +4 हो गया, और ये हो गया -9, और ये हो गया +16। तो आपको ये नीचे दिख रहा है संख्या, जो आपको नीचे ये दिख रहा है -1 +4 -9 +16, इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि जो भी ऑड नंबर है, विषम संख्या, उसका स्क्वायर घटता है अल्टरनेट, और जो सम नंबर है उसका स्क्वायर ऐड होता है। जैसे 2 का स्क्वायर यहाँ पर हो गया, 4 ऐड हो गया। ये 3 का स्क्वायर जो है वो 9 माइनस में, है ना, घट जाता है। जहाँ 3 का स्क्वायर है, आप ऐसे समझ सकते हैं, जो ऑड नंबर, जो विषम संख्या है वो घटता है, और जो सम संख्या है वो बढ़ता है। तो 1 का स्क्वायर 1 घट गया, इसमें 2 का स्क्वायर 4 ऐड हो गया, 3 का स्क्वायर 9 घट गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, तो हो गया ऐड हो गया। तो अगला क्या होगा, 5 का स्क्वायर 25, 25 क्या होगा, 25 घटेगा, क्योंकि जब विषम संख्या है तो घटता है, ठीक है। तो 1524 में से 25 घटेगा तो हो जाएगा 1499, है ना। 1499 इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि 4, 10, 19, 34, 38, 4, 10, 19, 34 और 38, है ना। 38 नहीं, 58। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले वही करना है, हमें अंतर लेना है। 4 और 10 का अंतर 6, 10 और 19 का अंतर 9, और 19 और 34 का अंतर कितना हो जाएगा, 15। 34 और 58 का अंतर हो जाएगा कितना, 4 और 2, 24, ठीक है। अब मुझे क्या समझ में आ रहा है, यहाँ से 6 है, 9, 15, 24। अगर नहीं समझ में आता तो हम फिर से इसका अंतर लेंगे। 6 कितना हो जाएगा, 6 में 9 में से 6 गया 3, 15 में से 9 गया तो 6, और 15 में से क्या गया, 24 में से 15 गया तो 9। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 ऐड हो रहा है, 6 ऐड होगा, 9 ऐड होगा, फिर अगला जो होगा वो 12 ऐड होगा, है ना। तो 12 ऐड होके, तो 24 में 12 ऐड होगा तो यहाँ कितना बचेगा, बनेगा 36 बनेगा ना भाई। जैसे 6 में 3 जुटा तो 9 हो गया, 9 में 6 जुटा तो 15 हो गया, 15 में 9 जुटा 24, 24 में 12 जुटा 36, और 36 जो है किस में जुटेगा, ये 58 में जुटेगा। तो जो अगला संख्या आएगा वो 58 + 36, तो 8, 6, 14, और 5, 3, 8, 1, 9, तो 94 हो जाएगा इसका आंसर। आया समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दी गई संख्या है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगा। संख्या कौन कौन दिया हुआ है, 113, 137, 106 और 130, 99 और 123, और आगे कौन होगा मुझसे ये निकालना है, ठीक है। तो देखिए आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, आप अगर अंतर लेंगे इसका तो 113 और 137, फिर देख रहे हैं यहाँ घट रहा है, फिर यहाँ बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन जब आपको दिखे कि ज़्यादा अंतर दिख रहा है तो आप इसको अल्टरनेट भी कर सकते हैं। जैसे मैं इसको करता हूँ कि 113 - 6, 107, ठीक है। 106 - 7, सॉरी यहाँ पर 7 होगा, यहाँ पर 7 होगा, है। 113 - 7 तो हो जाएगा 106, 106 - 7 हो जाएगा 99, और अगला जो होगा 100 सीधी हो जाएगा 99 - 7 तो हो जाएगा जो संख्या होगा 92, है ना। आप ऊपर भी देख सकते हैं, 137 - 7 30, 130 - 7
23 और उसका अगला अगर पूछा होता हमसे, कई बार क्वेश्चन में 2 फिल इन द ब्लैंक्स देता है कि 2 पूरा करना है, तो इसका जो अगला होगा 123 में से 7 हो जाए 116, ठीक है। लेकिन मुझे ये सिर्फ फर्स्ट का पता करना है, फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स, तो ये 92 हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन ये है कि 12, 29, 63, 131 और 267 क्या है? 12, 29, 63, 131 और 267। देखिए ये क्वेश्चन है कि इसमें कितना ऐड हुआ, इसमें हुआ ऐड 12 प्लस 17 ऐड हुआ इसमें। अगला में कितना ऐड हुआ, तो 29 और 33 है 34 ऐड हुआ। इस अगला में कितना एडजस्ट हुआ, अगर घटाए थे 131 में से 63 घटाते हैं तो हो जाएगा 8 और 6 68 ऐड हुआ। इसमें अगर घटाते हैं तो कितना हो जाएगा 6 और हो जाएगा 12 126, ठीक है। तो ये ऐड हुआ। तो यहाँ से मुझे क्या पता चला कि जो 17 का ये 2 गुना, इसमें 2 से गुना हुआ है, इसमें फिर अगला में 2 से गुना हुआ तो फिर अगला प्राप्त हुआ है, 68 में फिर 2 से गुना हुआ तो अगला प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार 126 में अगर 2 से गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा 252, और 252 जो होगा वो उसमें ऐड होगा 267 में, तो अगला संख्या मिलेगा। तो ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 7 2 9 और 6 5 11 सॉरी 126 ही आएगा ना, ये हो जाएगा 6 और 13 136 आएगा, मैंने 126 लिख दिया यहाँ पे 100। मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। तो 6 दूना 12, 13 26 1 27 है ना, 272 हो जाएगा। तो हो जाएगा 7 2 9 7 6 13 और 2 2 4 1 5, तो 539 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है कि 4 10 22 46 94 190, 4 10 22 46 94 और 190, इसका अंतर निकालते तो कितना हो जाएगा 6, इसका अंतर 12, इसका अंतर 24, इसका अंतर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 8 और 4 48, इसका अंतर 96 हो जाएगा ना भाई। देखिए यहाँ से भी जो पीछे का क्वेश्चन हमने किया वो सेम ही है, बस आपको इसमें देखना था कि जैसे कि ये 6 है, इसमें गुणे 2 से गुना हो रहा, 12 में गुणे 2, 24 गुणे 2, 48 गुणे 2, तो 96 गुणे 2 हो जाएगा कितना 192, और 90 में 190 में फिर 192 ऐड होगा यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 2 19 38, तो 382 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 413 390 357 261 और 198, इसमें मुझे बीच का संख्या निकालना है। मैं क्या करूँगा, इसमें इसका अंतर ले लिया, जैसे 413 और 390 का कितना हो जाएगा अंतर, इसका अंतर हो जाएगा 23, इसका अंतर कितना हो जाएगा 390 में से 357 गया तो 33 हो जाएगा, घट रहा भाई, इसमें से घट रहा है ये। फिर मुझे यहाँ पर निकालना पड़ेगा एक संख्या और एक संख्या यहाँ पर निकालना पड़ेगा, मुझे 2 और फाइंड आउट करना। फिर अगला जो होगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 में से 8 गया 3 और 25 में से 19 गया 6 63। आपको ये पैटर्न समझ में आया होगा, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर 23 घट रहा है, यहाँ पर 33 घट रहा है, ये दोनों आसान छोड़ दिया, यहाँ पर 63 घट रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 23 का माइनस हो रहा है, ये 33 का माइनस हो रहा है, ये 43 का माइनस होगा और ये 53 का माइनस होगा, फिर अगला माइनस 63 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये पहला आसान पर 43 आएगा, इसके आसान पर 63 आएगा। हमको कैसे पता चला, हमको पता चला इस प्रकार कि इसमें देखो ये अगला 33 है, ये 23 है, तो ये 10 का अंतर है, और अगर हम लास्ट का देखते हैं तो ये 63 आ रहा है। इसका मतलब क्या 10 10 10, ये जो 3 का अंतर बन रहा है तो इसलिए बन रहा है कि बीच में 2 गैप खाली है, जो मैंने जो गोल गोल कर दिखाया यहाँ पे वो खाली है, तो उसके स्थान पर 43 आ जाएगा, 53 आ जाएगा। आप ऐसा कर सकते हैं 261 में 53 ऐड कर दे या 357 में से 43 घटा दे, बात बराबर हो जाएगा। तो मैं अगर ऐड करता हूँ 261 और प्लस 53 कितना हो जाएगा 3 1 4 और 26 5 31, तो 314 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 6 13 25 42 और 64, और आगे क्वेश्चन मार्क है कि अगला स्थान पर क्या आएगा 6 13 25 42 और 64, और आगे क्या आएगा ये मुझे निकालना है।
6 7 13, 13 और 25 का अंतर निकाले तो 12 और 25 42 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अंतर इसका निकालेंगे 17, 17 ऐड हो रहा और 64 में से 42 से घटाते हैं तो हो जाएगा 2 और 2 है ना 22। तो आपको यहाँ से ये देखने को मिला है, क्या मिला है देखने को कि 7 + 5 12 + 5 17 + 5, तो यहाँ 22 + 5 कितना हो जाएगा 27 और 64 में 27 ऐड होगा तो ये संख्या निकलेगा यहाँ पे क्या होगा 64 + 27 तो 7 4 11 6 2 8 1 9 तो 91 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन ये है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा है 602 600 और 696 690 और 682। ठीक है, आगे दिया हुआ डॉस तो यहाँ अंतर हो जाएगा कितना 2, 600 में से 696 2 मिनट भाई 696 हो गया 690, यहाँ पर अगर अंतर निकाले तो यहाँ पर होगा 96 अंतर, ये 2 माइनस हो रहा है प्लस 96 हो रहा है, फिर अगर देखें तो -6 हो रहा है और प्लस कितना हो रहा है प्लस हो जाएगा नहीं प्लस नहीं माइनस ही हो रहा, जैसे -8 हो गया तो कैसे बनेगा, इसको कैसे कर सकते हैं हम लोग, इसको देखिए कि इसको कैसे किया जा सकता है कि -2 हो रहा है और +96 हो रहा है, -6 हो रहा है +8 हो रहा है, कोई और भी एक और कोई दो तरीका लगा देखते हैं, ये तो लग नहीं रहा, जैसे मैंने पीछे से कराते आ रहा है कि ये जो सेम ऑर्डिन ये जो है परंपरागत है ना, ये नहीं लगेगा तो कोई और लगेगा और कोई और क्या लगेगा इसमें मुझे देखना पड़ेगा। मुझे लगता है यहाँ पर मिसप्रिंट तो नहीं है, 696 नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर 696 होता है तो ये तो फिट ही नहीं आएगा इसमें, लेकिन फिर से एक बार देखते हैं, अगर देखें 602 और 696 और फिर 692 90 और प्लस ऐसे तो +90 और +90 नहीं ये नहीं होगा, आंसर 672 दे रखा है तो -10 होना चाहिए है ना, 2 होना चाहिए और फिर 4 6 8 10 भाई ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है मुझे लगता है यहाँ पे ना, मैं आपको लिखाता हूँ कि ये 672 जिस हिसाब से आंसर दे रखा है, मैंने आंसर इसलिए लिख रखा है कि कई बार क्वेश्चन मिसप्रिंट हो जाता है ना टाइपिंग में, तो आपको वो क्लियर दिखे यहाँ पे, जैसे मैंने आपको क्या दिखाया कि ये क्वेश्चन इस प्रकार था कि यहाँ पे -2 किया, -6 किया, -8 किया, फिर यहाँ पर -10 आ गया, 672 आ रहा है आंसर है ना, तो यहाँ पर -4 होना चाहिए था है ना, लेकिन अगर -4 होता है तो 596 हो जाएगा, 596 फिर -6 होगा तो 590 नहीं होगा है ना 672। भाई मुझे लगता है इस क्वेश्चन में कुछ गलत है या हो सकता है मिसप्रिंट हुआ हो या मिस टाइप हुआ हो, तो इसको हम बाद में इशारा करके रखते हैं, बाद में देखेंगे इसको है ना, मैं आपका इसका शॉर्ट डाल दूंगा, अगर ये क्वेश्चन सही निकला तो मैं एक बार क्रॉस चेक कर लूँगा क्वेश्चन को। ठीक है भाई, जिस हिसाब से आंसर दे रखा है उस हिसाब से ये तो फिर गलत हो जाएगा जो इसमें दे रखा है, या तो होना चाहिए 702 और 700, फिर ऐसे क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए, मुझे लगता है कि इसका एक पर्सपेक्ट में दे देता हूँ कि क्वेश्चन क्या था तभी 672 सही होगा, जैसे 702 700 696 और 690 और 682 690 बाद 682 और फिर ये, तो इसे यहाँ -2 हो जाता, यहाँ पर -4 हो जाता, -6 हो जाता, -8 हो जाता और -10 जब करेंगे तो 672 इसका आंसर आएगा है ना, लेकिन फिर भी मैं उस क्वेश्चन को एक बार क्रॉस चेक कर लूँगा फिर आपको बताता हूँ। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 79 और इसको देखिए, ऐसे क्वेश्चन जब भी आता है तो आप इसको 10 से गुना कर दे सबको है ना, तब मैं लिखता हूँ 790 कौवा, फिर अगर बाद में हमको निकालना पड़ा जो संख्या है उसको 10 से भाग दे देंगे क्योंकि दशमलव है, 790 778 अगर 10 से भाग गुना कर दे तो 767 और डैश 742 और 730। ठीक, अगर इसका हम अंतर निकालना चाहते हैं तो इसका अंतर कितना हो जाएगा, 790 में से गया तो 22 होगा कि 12 होगा, 80 12 होगा, सॉरी भाई 12 होगा, और ये भी 66 + 12
सॉरी 12 -12 होगा, मैं +12 लिख -12 इसमें भी कुछ घटेगा और फिर 2 मैंने खाली छोड़ दिया यहाँ पे, और इसमें -12, ठीक है। तो आपको दिख रहा है कि ये 12 सब में 12 ही आ रहा है, तो यहाँ पे -12 होगा और यहाँ भी -12 होगा। तो 766 में से 12 गया तो 766 में से 12 गया तो कितना हो जाएगा, 12 जाएगा तो 754। लेकिन मैंने क्या किया था, मैंने 10 से सबसे पहले गुना कर दिया सब में, तो इसको 10 से फिर भाग कर दूंगा तो हो जाएगा 75.4, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि AAA5, ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है तो हम सबसे पहले ये डिजिट पकड़ेंगे, है ना। अगर डिजिट से ही कुछ अगर ऑप्शन अपने एलिमिनेट हो जाता है तो हमको आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे 5 दूना 10, फिर में 5 ऐड हुआ, मतलब 5 + 5 10, 10 × 5 15, 15 × 5 25 20 और 20 × 5 25, मतलब लास्ट में जो संख्या आएगा सब में 25 दे रखा है, 25 25 25 25। इसका मतलब ये मुझे जो अंक वाला जो फॉर्मूला था वो काम नहीं किया। फिर हम क्या देख रहे हैं, पहला अक्षर उठाएंगे तो A से B पे आया, B से C पे आया, C से D पे आया, D से E पे जाएगा, तो पहला अक्षर जो होगा E होगा, ठीक है। अगर हम दूसरी अक्षर की बात करें तो A से C पे और C से E पे, मतलब 2 बढ़ रहा है ना, A + C, C + E, E + G, G प्लस 2 करें तो 7 और 2 9, तो I हो जाएगा, E के बाद I होगा, है ना। अगर अगला देखें, हम ऐसे क्वेश्चन देख रहे हैं कि E के बाद I इसी में सिर्फ, तो ये आंसर हो जाएगा, लेकिन फिर हम देख लेते हैं, है ना। तो अगला देखें तो A के बाद D आएगा, मैं +3 हुआ है ना। D के बाद G होगा, +3 हुआ है, और G के बाद G होगा, +3 होगा, ठीक है। तो क्या हमने क्या किया कि इसमें +3 हो रहा है, तो 10 के बाद +3 होगा तो हो जाएगा 13। 13 क्या होता है, M, तो EIM और 25, ठीक है भाई। तो ये EIM 25 इसका आंसर हो जाएगा। पहले में क्या कर रहा था, पहले जो अगर ऐसे दे रखा है 1 2 3 जगह दे रखा है, तो पहले में +1 हो रहा है, इसमें +2 हो रहा है, इसमें +3 हो रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन फिर आ गया कि मैं फिर से इसमें देखूंगा कि जो डिजिट से कर पाए, 34 43 52 और 61, तो 34 + 9 43, 43 और 9 52, 52 और 9 61, 61 9 70, तो लास्ट में 70 आएगा। 70 किस में है, इसमें है 70 और इसमें 70, मतलब 2 संख्या आ रहा है, मतलब 2 ऑप्शन है जिसमें 70 70 है ना। देखिए फिर हम उठाते हैं पहला संख्या, तो हम देखेंगे कि ऑप्शन से भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या देखा है, NGL, और इसमें देखा है NGK, हम ये दोनों तो काट ही दिए कि 71 वाला नहीं होगा, तो NGL और NGK दिया हुआ है, तो मुझे सिर्फ थर्ड वाला ऑप्शन भी, इसको हम जहाँ चले थर्ड वाला ऑप्शन को, तो हम पता कर सकते हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन होगा। तो मैं पता है कि मैं फर्स्ट सेकंड छोड़ देता हूँ, थर्ड को शुरू करता हूँ। तो ये 8 है, 8 1 9 हुआ, 9 के बाद 10 हुआ, 10 के बाद 11 है। आपको तो ये याद है ना कि एक A का जो होता है वो 1 हुआ, B का पोजीशन 2 है, 3 का C का D है, ऐसे करके, है ना। इस हिसाब से मैं ले रहा हूँ कि H का 8 है, I का 9 है, J का 10 है, K का 11 है, तो अगला जो होगा ये 12 आएगा, यहाँ पे L आएगा, तो ये L वाला आंसर सही होगा, ना कि K वाला, ठीक है। तो इसका L वाला आंसर सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन फिर से हम देखेंगे, 22 9 31, 31 9 40, 40 9 49, 49 और 9 58, तो लास्ट में 58 आएगा, है ना। इसमें देखिए तो ये 59 है, ये 59 है, तो 58 वाला 2 बच गया, और क्या है LOS, और इसमें है LOT। तो मुझे सिर्फ थर्ड वाला क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ही करना होता है भाई, ये नहीं कि सबका चेक करें। मैं आपको बताने के लिए इसमें टाइम ले रहा हूँ कि आपको समझ में आए। आपको क्या देखना है कि देखिए LOS है, LOT है, तो सिर्फ आप ये थर्ड वाला पोजीशन पकड़ो और उसका निकालो थर्ड पोजीशन। तो 16 P16 देखा, 16 के बाद 17, 17 के बाद 18, 18 के बाद 19, तो 19 के बाद क्या होगा 20, तो 20 की जगह पर T आता है, तो T हो जाएगा LOT, ये आंसर सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मैं फिर से पकड़ूंगा 13 12 25, 25 12 37, 37 12 49, 49 12 कितना हो जाएगा 61, तो लास्ट में 61 वाला होगा। तो ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ठीक है। फिर हम देख रहे हैं KF 61, KE 61, KF 61 दिया रखा है, और ये दे रखा है KE 61, है ना। तो 61 61 वाला तो होगा ही होगा। अब मुझे देखना है कि सेकंड पोजीशन पर कौन होगा, चेंज किस में आ रहा है, चेंज इसमें सेकंड पोजीशन पर आ रहा है, KE और KF। तो मैं सिर्फ सेकंड पोजीशन को उठाऊंगा और चेक करूंगा। जैसे यहाँ पर 13 दे रहा है, M के बाद क्या होगा K दे हुआ, तो -2 किया हुआ है ना।
के बाद फिर -2 करेंगे तो अगर -2 करते तो 9 हो गया, 9 में -2 करते हैं कितना 7, 7 में -2 करेंगे तो 5, तो 7 में अगर 2 कर रहे हैं तो 5 होगा। अब 5 का पोजीशन जो होता है कितना होता है ई का, तो हो जाएगा ई वाला आंसर। ठीक है, आपको अगर नहीं पता है तो आप ऐसे लिख लेंगे पहले कि ए से पूरा जेड तक और उसका पोजीशन लिख लेंगे 1 2 3 4 ऐसे करके, है ना, और उसको याद कर लेंगे। ऐसे आप जहाँ पे पढ़ते हैं वहाँ पर लगा लें, 1-2 बार देखेंगे तो धीरे धीरे करके याद हो जाएगा। जैसे मैं कुछ चीज़ याद करा देता हूँ, जैसे कि जे जो होता है जे का होता है 10, के में से 2 लकड़ी निकला हुआ तो इसका 11 हो गया। हम मुझे एल का पता करना है तो के बाद क्या होता है, ऐसे आप रिलेट करके याद करेंगे। एल के बाद 12 हो गया और एम हो जाएगा 13 हो जाएगा, है ना, क्यू हो जाएगा 17 हो जाएगा, टी है T20 होता है 20 हो गया, और भी में जैसे कि 22 है हो गया इसका। तो आपको एक बार में याद नहीं होगा, आपको अगर याद कर रखे हो तो बहुत अच्छा, नहीं कर रखा है तो एक बार देख के याद कर लेंगे लिख के खुद से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखे जाने पे, देखिए क्वेश्चन दे रखा है कि 11 15, मैं सिर्फ अभी अंक पकड़ रहा हूँ, है ना, 15 के बाद 19, 19 के बाद 23, तो 11 4 15, 15 4 19, 19 4 23, 23 4 27, तो जो भी आंसर होगा 27 वाला होगा, 26 वाला खत्म। तो एक ये आंसर है या तो ये आंसर है। इसमें क्या देखा है GNP दे रखा है, दूसरा में QNO दे रखा है। तो हम पहला भी निकाल लेते हैं कि पहला अक्षर पर कौन आएगा, जी होगा या क्यू होगा, तो मैं वहाँ से आंसर फाइंड आउट कर लूँगा। जैसे 3 है, 3 से 1 4 हुआ, 4 से 1 5 हुआ, 5 से 1 6 हुआ, 6 से 1 7 होगा, तो 7 की जगह पर जी आएगा तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, और क्यू आता तो ये आंसर हो जाता है 4 वाला। अगला क्वेश्चन है कि GURQEB और AOLKYV। ठीक है, आगे मुझे निकालना है। तो देखिए मैं पेन चेंज कर देता हूँ एक बार। ये हो गया कि जी से कितना हो रहा है +10 और फिर +10 हो जाएगा तो 17 10, इसका पहले होता है 7, इसका होता है 10, इसका हो गया 26 1 होता है। लेकिन अगर हम बात करें 26 जेड के बाद आता है तो इसको 27 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 27 हो गया, या और 1 भी लिख सकते हैं, 27 या 1। तो फिर ये हो गया, इसमें अगर 10 ऐड होगा तो फिर हो जाएगा 11, तो 11 में 10 हो गया तो ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 11 + 10 तो 21, तो 21 की जगह पर क्या आता है U, तो पहला अक्षर जो होगा U होगा, तो मतलब ये आंसर और ये आंसर नहीं हो सकता, UFI होगा, UIF होगा। फिर सेकंड अक्षर देखेंगे, सेकंड यहाँ पर जो है कलर चेंज करता हूँ इसमें, सेकंड 21 है, 5 है और 15 है और 25 है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो 21 और 10 अगर हम देखना चाहें तो ये 5 है, लेकिन अगर हम ऐसे देखते हैं, जैसे ये नीचे दिखाता हूँ कि ए से शुरू हो रहा है और यहाँ तक जेड तक गया, फिर क्या आ जाएगा, फिर ए आ जाएगा, फिर बी आ जाएगा, फिर सी हो जाएगा, फिर डी हो जाएगा, फिर ई हो जाएगा। तो जेड अगर 26 है तो 27 हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा, ये 29, ये 30 और ये 31। तो हम 5 को सिर्फ 5 नहीं, 5 को 26 + 5 31 भी लिख सकते हैं, तो इसको 31 लिख दीजिए। तो 21 + 10 31 और ये 5, फिर 5 + 10 होगा तो 15, 15 + 10 हो जाएगा कितना होगा 25, अब 25 + 10 हो जाएगा 35, है ना, 35 हो गया। तो 35 के स्थान पर कौन आएगा, 35 स्थान पर आएगा 26, 26 तक जेड था, 26 तक, उसके आगे 9, तो 9वां स्थान पर कौन आता है, आई आता है। आपको ये डिजिट याद होना चाहिए कि कौन सा स्थान पर कौन आता है। तो 26 अगर 35वां स्थान पर आएगा फिर आई आ जाएगा, तो यू के बाद आई आएगा, तो यू आई हम देख लिए कि यू के बाद एफ है, इसमें तो ये नहीं होगा, तो यू के बाद आई है, तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए भाई, छोटा सा वीडियो था, लेकिन आई होप कि आपको ये सीरीज की जो क्वेश्चन मैं लेके आया था वो आपके मतलब जो भी आप पढ़ रहे हैं उसके में कुछ वैल्यू ऐड कर रही है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है, आपको लग रहा है कि मैं अच्छा कंटेंट डिलीवर कर पा रहा हूँ, तो आप कमेंट करके बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस टाइप के जो मतलब इससे पहले मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखा है इस सारे टॉपिक पे, मेनली मैथ पे बनाया था, तो मैथ के अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन आपको मिल जाएगा इस चैनल पे, तो आप जाके इसको चेक कर सकते हैं, एक बार देख सकते हैं, और अच्छा लगता है तो आप इसको कमेंट में बता भी सकते हैं। और आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि मैं आपकी जो प्रिपरेशन जर्नी है उसमें आपको कुछ वैल्यू ऐड कर पाऊँ। थैंक यू यहाँ तक बने रहने के लिए, और लाइक सब्सक्राइब शेयर का देख सकते हैं, आपका कोई दोस्त मित्र
महिला मित्र जो भी कहीं पढ़ता है पढ़ती है तो आप उसको भेज सकते हैं और बता सकते हैं। ठीक है, चलिए धन्यवाद।